मेरा करियर बहुत अच्छा होता। अब ये अफसोस को दूर करने के लिए ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनियों जैसे नारद जी, भृगु ऋषि, पराशर ऋषि आदि ने बहुत अच्छा एक विश्लेषण दिया हुआ है कि अगर ये कुंडली में दशम स्थान का मालिक से रिलेटेड कोई भी आप कर्म करोगे तो उस लाइन में उस टाइप के करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब इस वीडियो में हम डिटेल में इस पे चर्चा करेंगे। अब अगर आपका कोई भी लग्न हो और आपका 10वें हो, वो नवमांश में किस राशि में है, उसके ऊपर से आपको अपना करियर तय करना चाहिए। आपको उस फील्ड से ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब हमारे जो लोग होते हैं खास करके इंडिया में, उसमें किसी को भी करियर की कोई भी परवाह ही नहीं होती है। मतलब या तो वो अपने जो मतलब फादर से जो बिज़नेस मिला वो करने लगते हैं, या तो फिर किसी को तो पता ही नहीं चलता है कि वो बैचलर कंप्लीट हो जाए फिर भी उसको पता ही नहीं चलता है कि उसको कौन सी लाइन में जाना चाहिए। ये फैसले जो अच्छे जो बुद्धिशाली और विवेकी लोग हैं वो करते हैं 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद। तो खास करके स्टूडेंट जो 10th स्टैंडर्ड में अपनी फील्ड चूज़ कर रहे हैं वो इस वीडियो को खास देखें और अभी से ही अपने करियर पे ध्यान दें कि कौन से करियर में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अब हम बात करें कि अगर आपका 10वें स्थान में सूर्य है या तो आपका 10 में सूर्य कोई भी अच्छी पोजीशन पे है तो आपको गवर्नमेंट से लाभ मिलने की शक्यता पूरी होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी हाई होती है। अब सूर्य है वो गवर्नमेंट का कारक है, फॉरेस्ट का कारक है, और जो भी डॉक्टरी लाइन के जो स्टूडेंट है उसका अगर सूर्य कहीं 10th भाव से संबंध रखता है तो वो जो मसल संबंध के, हार्ट संबंध के, आई संबंध के जो रोगों के निष्णात बनने के उसका प्रोबेबिलिटी होता है वो बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा की। अगर आपका चंद्रमा अगर 10 में से और या तो फिर वो 10th स्थान से दृष्टि, युति, प्रतियुति या कुछ भी रखता है तो आपको जो वाटर संबंधित जो पदार्थ है, मतलब लिक्विड संबंधी पदार्थ है, पानी है, दूध है या मिठाई है, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या तो फिर जो हमारा सी होता है वो सी समुद्र के रिलेटेड कोई भी पदार्थ है, यानी कि मछली हो गई, स्पॉन्ज हो गया, उससे रिलेटेड कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसको उसमें फ़ायदा मिलेगा। अब चंद्रमा का अगर कंजप्शन कहीं राहु के साथ, शनि के साथ होता है तो उसका जो पेट्रोलियम, मतलब जो काला पदार्थ है, काला सोना यानी कि कोलसा है, उससे उसको लाभ मिलने की शक्यता बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे बुध की। अगर बुध 10th हाउस में अच्छी पोजीशन पे है या तो फिर 10th हाउस लॉर्ड है वो बुध है तो आपको कोई भी बिजनेस से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अकाउंटिंग लाइन हो गई, या फिर आपका जो स्टैटिस्टिक जो पावरफुल होता है, या फिर कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर वाली जो IT फील्ड होती है, या अभी के जो मॉडर्न सिस्टम की बात करें तो ChatGPT है, AI है, मतलब वो AI के रिलेटेड भी जो सारी की सारी जो खूबियाँ है वो उसके अंदर कूट के भरी होती है। मतलब अगर बुध आपका अच्छा है और बुध का कंजप्शन किसी भी ग्रह के साथ यानी कि लग्नेश के साथ या फिर 4th हाउस के लॉर्ड के साथ अच्छा है तो निश्चित ही वो बुध की फील्ड में आगे बढ़ सकता है। अब बात करें हम बृहस्पति की, तो जिस भी कुंडली में 10th हाउस लॉर्ड या तो बृहस्पति है या बृहस्पति वो 10th हाउस पे दृष्टि करता है या तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी संबंध रखता है तो उस जातकों को टीचिंग से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब गुरु के साथ अगर सूर्य हो तो हम ये जान सकते हैं कि टीचिंग फील्ड गवर्नमेंट की ओर से मिले तो उसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा, मतलब गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं या तो फिर प्रतिष्ठित वो लेक्चरर बन सकते हैं। अगर गुरु बुध का कंजप्शन है तो वो बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। गुरु शुक्र का कंजप्शन है तो अच्छे फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। ऐसे गुरु के साथ अगर कोई भी कंजप्शन में कोई भी ग्रह है तो गुरु उसको शुभ कर देता है और उसकी लाइन पर उसको ले जाता है। अब हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। अब शुक्र ग्रह अगर 10th हाउस लॉर्ड हुआ या तो फिर 10th हाउस से कोई भी संबंध रखता है और स्ट्रॉन्ग है तो पहली बात तो कि उसको कोई भी लड़की की आइटम यानी कि मतलब लड़की के कपड़े हुए या कॉस्मेटिक आइटम्स हुई जो ज़्यादातर लड़की यूज़ करती है, मतलब फीमेल से उसको ज़्यादा लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब शुक्र की फील्ड कौन सी है तो कि ज्वेलरी हो गई। अब ज्वेलरी के साथ कॉस्मेटिक्स, मैंने जो बोला कॉस्मेटिक्स में, ज्वेलरी में, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चर
जो भी कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड हो। अब मैन्युफैक्चर की बात आई तो मैन्युफैक्चर के लिए आपको मंगल और शनि को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि उसका कंजप्शन भी शुक्र के साथ होना चाहिए, तभी वो मैन्युफैक्चर लाइन में अच्छा कर पाएगा। अब हम बात करेंगे शनि की। अब शनि अगर 10th हाउस में है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है या 10th हाउस लॉर्ड है, जैसे मेष लग्न की कुंडली में और वृषभ लग्न की कुंडली में देखा जाता है, तो मेष लग्न की कुंडली में 10th हाउस लॉर्ड होने से शनि है वो थोड़ा करियर में ऐसी रुकावटें पैदा करता है, क्योंकि जो मेष लग्न के जातक होते हैं उसका नेचर ऐसा होता है कि उसको अपने ऊपरी अधिकारी से ज़्यादा बनती नहीं है, क्योंकि वो किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं कर सकते। तो शनि 10th हाउस लॉर्ड होने से और मंगल के साथ उसका अच्छा संबंध नहीं होने से ये मंगल के जातक यानी कि मेष लग्न के जातक के अंदर ये पाया जाता है। अब बात करेंगे वृषभ लग्न के जातक में, तो वृषभ लग्न के जातक को 10th हाउस लॉर्ड शनि होता है, पर वो उसका शनि योग कारक ग्रह होने की वजह से उसको करियर में इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं आने देता है। शनि किस चीज़ का कारक है? शनि कारक है आयरन का, शनि कारक है कोलसे का, मतलब जो ऐसी चीज़ होती है जो निम्न कक्षा की पाई जाती है और जो लोखंड मतलब आयरन से रिलेटेड है, तो उस सब में शनि का प्रतिनिधित्व ज़्यादा होता है। वो मतलब जो शनि और राहु दोनों का कंजप्शन अगर 10th हाउस में होता है तो वो करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता पाया जाता है। और जो 0 to हीरो बनते हैं, मतलब जो रोड पे होते हैं और सीधा अमीर बन जाते हैं, तो उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि और राहु का अच्छा कंजप्शन होता है, मतलब जो उसका लग्नेश हुआ वो शुक्र या बुध हो गया तो उसका शनि के साथ अच्छा रिलेशन है, और शनि राहु दोनों पॉजिटिव है, और तो वो 0 to हीरो भी बनाने में सक्षम है। अब बात करेंगे हम राहु की। अब राहु है वो एकदम माया है, राहु है वो राहु जिसका 10th हाउस में होता है या तो 10th हाउस से संबंध रखता है, उसकी किस्मत है ना वो मेरी गो राउंड जैसी चलती रहती है। अब जिसका 10th हाउस में राहु हुआ या तो 4th हाउस में राहु हुआ, तो उसका क्या होता है कि उसको उसकी जन्मभूमि है उससे बाहर सक्सेस मिलती है। अगर राहु 12th हाउस में है और 10th हाउस लॉर्ड के साथ उसका कोई भी कंजप्शन है और 10th हाउस लॉर्ड की दृष्टि अगर 12th हाउस में है, तो भी ये हम कह सकते हैं कि उसको विदेश से लाभ मिलेगा। विदेश यानी कि उसके जन्म से दूर स्थान को भी हम विदेशी बोलते हैं, तो विदेश से उसको लाभ मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। राहु अगर 10th हाउस में होता है तो उसकी जो मतलब उसकी फेम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और उसको पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ऐसा हमने काफ़ी ज्योतिष आचार्यों से सुना हुआ है। ओके, तो अब 10th हाउस में केतु होता है और राहु होता है, दोनों बात एक ही होती है। मतलब राहु और केतु का रिजल्ट ऐसे तो हम सेम ही देखते हैं, क्योंकि 4th हाउस में राहु की हमने बात की तो केतु 10th हाउस में ऑटोमेटिकली हो जाता है, और 4th हाउस में केतु की बात की तो 10th हाउस में राहु ऑटोमेटिकली हो जाता है। वैसे 10th हाउस में जब केतु होता है तब उसको निश्चित ही उसका जन्म स्थान है वो छोड़ना पड़ता है और उसको बाहरी सक्सेस मिलती है, और वो सक्सेस के लिए हमेशा तलब होती है उसको सक्सेस की, और उसके पिता की हेल्थ ज़्यादातर नरम पाई जाती है। तो ये बात हुई कौन से ग्रह कौन से फील्ड के रिलेटेड है और आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। अगर आपको उसका डिटेल कंसल्टिंग करवाना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो कैसी लगी वीडियो आप बताना और कमेंट ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।